नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी सुनते हैं जो बहुत ही प्यारी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही भोला और नासमझ आदमी था। शिष्य अपने गुरु का बहुत ही आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा से और तहे दिल से करता था। फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को अनदेखा कर देता था। भिक्षुओं ने उन्हें दुनिया की इस मोह माया और पारिवारिक रिश्तों से दूर रहने के लिए एक भिक्षु के जीवन जीने की सलाह दी थी, जो शिष्य को बंधक नहीं बनाया जाता। वह परिवार से दूर नहीं रह सकता था और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं छोड़ना चाहता था। वह गुरु भक्ति और संबंधों में कोई भी भेद नहीं करना चाहता था। एक दिन अचानक वह अपने गुरुजी के पास आकर चकित हो जाता है और बोलता है, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी बोले, यह बात कई ही चाहतों में डूब गए और अपने उदास मन से बोले, बेटा, तेरा रिश्ता हो गया है, अब तो मेरे वार से गया, यानी मेरी तरफ से चला गया। वह गुरु की इन बातों का अर्थ नहीं समझ पाया। ऐसा समझ गया कि गुरुजी मेरे हाथों से खुश नहीं है और वह वहां से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वह फिर से अपने गुरुजी के पास आता है और बोलता है, मैं तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। गुरुजी ने फिर भी वही जवाब दिया और कहा, बेटा, अब तू तेरे परिवार से भी गया। उन्होंने अपने गुरुजी के इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन के बाद वह फिर से अपने गुरुजी के पास आता है और फिर से बोलता है कि गुरुजी, मेरा विवाह हो गया है और मेरी पत्नी भी घर में आ गई है। महात्मा जी फिर बोलते हैं, तीसरी बार भी एक ही समान वाक्य बोलते हैं, बेटा, अब तो तू दुनिया से भी गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी 3 बातें सुनकर वह शिष्य अपने मन में थोड़ा दुखी होते हैं और फिर गुरुजी से बोलते हैं, गुरुजी, आप नहीं जानते मेरे परिवार वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। हमेशा उन्हें मेरी ही चिंता बनी रहती है और मेरी पत्नी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसी पत्नी बहुत प्यार करने वाली मुझे मिली है। तो आप ही बताइए, मैं इन बंधनों को छोड़कर कैसे जाऊं? उस शिष्य की बातें सुनकर महात्मा जी बोले, तो क्या सच में लेंस ऐसा ही होता है जो तेरे परिवार वाले और तेरी नई पत्नी इतना प्यार करते हैं? उसने कहा, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। महात्मा जी बोलते हैं, तो ठीक है, मैं तेरे परिवार वालों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ, जिससे सिद्ध हो जाएगा कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए मेरा तुम्हें एक काम करना होगा। चेला बोलता है, हाँ महाराज, बोलिए, क्या काम करना है? फिर महात्मा जी बोलते हैं, अपने शिष्य से साथ मिलकर
एक योजना बनाते हैं जिसे यह सिद्ध हो जाएगा कि सच क्या है। गुरुजी बोलते हैं, एक काम कर, आज तू अपने घर जा और अचानक पेट में दर्द होने से जमीन पर गिर जा और जोर जोर से चिल्लाने लग कि मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हुआ है, ताकि आपकी आवाज़ सुनकर वहाँ सभी लोग, तेरे परिवार वाले इकट्ठे हो जाए और फिर तेरे घर वाले डॉक्टर को बुलाएंगे। फिर उसकी दवाई लेने के बाद भी तुम ऐसा कहना कि मेरे पेट में बहुत ही दर्द बढ़ता जा रहा है और मेरे गुरुजी को बुलाने के बाद ही मैं ठीक हो सकता हूँ, नहीं तो मैं मर सकता हूँ। और जैसे ही तुम्हारे परिवार वाले मुझे बुलाएंगे और मैं तुम्हारे पास पहुँचूंगा तो तू मरने का नाटक करना। अपने गुरुजी की यह पूरी योजना सुनकर चेले ने कहा, हाँ ठीक है गुरुजी, आज यही बात है, सच कहा आपने, ऐसा ही करते हैं। वह शिष्य अपने घर पहुंच जाता है और अपने गुरुजी के कहे के अनुसार वह पेट दर्द का बहाना बनाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरे पेट में बहुत सा दर्द हुआ है। घर वाले डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर ने जैसे ही अपना इलाज शुरू किया, फिर से वह तेज तेज चिल्लाने लगता है कि मेरे पेट का दर्द कम होने की बजाय और बहुत तेज बढ़ रहा है, इसलिए आप जल्दी से मेरे गुरुजी को बुलाओ, वरना मेरी मौत हो सकती है। केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर जाऊंगा। उनके बड़े भाई भागकर गुरुजी को बुला कर लाते हैं। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, उनके अनुसार शिष्य ने जोर से पेट के दर्द को बढ़ने की बात कहकर दम तोड़ देता है। गुरुजी उनका हाथ देखते हैं और उनका हाथ देखकर कुछ मंत्र बोलते हैं, जिससे आपने मुझे बुलाने में थोड़ी देर कर दी। अब मेरा यह शिष्य नहीं रहा। मरने की बात सुनते ही उनके घर वाले जोर जोर से रोने लगते हैं। कोई अपना माथा जमीन पर मारता है तो कोई भगवान को याद करता है कि किसी तरह प्राण डाल दो भगवान और हमारा बच्चा जिंदा हो जाए। पूरा परिवार शोक के सागर में डूब जाता है। घर के सभी सदस्यों को इस तरह रोते हुए देख गुरुजी फिर बोलते हैं, आप रोइए मत, देखते हैं मैं इसे फिर से। गुरुजी बोलते हैं, मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ और इसको जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर परिवार वालों का कुछ हौसला बंधा और वे कहने लगे, गुरुजी कुछ करिए ना, इसको जिंदा करिए। गुरुजी बोले, जिंदा तो मैं दिखाऊंगा ही इसे करके, लेकिन इसके बदले में किसी एक का मरना जरूरी है। अब आप ही यह बात फैसला कर लीजिए कि इसके बदले में कौन मरेगा। सभी घर वाले बहुत चिंता में फंस गए। सभी ने एकदम चुप्पी साध ली। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए महात्मा जी बोले, माता जी आप सबसे ज्यादा रो रही थी, क्या आप जाने को तैयार हो इसकी जगह? माता जी बोली, नहीं गुरुजी, मैं चली गई तो मेरे पति को रोटी कौन बनाएगा और देगा। गुरुजी शिष्य के पिता से बोलते हैं कि आप इसके बदले में मरने को तैयार हैं। फिर उस शिष्य के पिताजी बोलते हैं, गुरुजी मेरे बाद मेरी पत्नी का है ही कौन जो इसे संभालेगा। गुरुजी उसकी पत्नी से बोले, जो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी, उससे बोले,
कि बेटी, क्या तुम अपने पति के बदले मरने को तैयार हो? वह पत्नी बोली, गुरुजी, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है, मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए, भला मैं क्यों अपनी जान दूं? मेरी तो दूसरी शादी भी हो जाएगी। सबकी बात सुनकर गुरुजी बोले, तो ठीक है, इसकी जगह मैं ही चला जाता हूँ। सभी घर वाले बहुत खुश हो गए। घर वाले बोले, यह ठीक है गुरुजी, आपके तो पीछे आगे कोई रोने वाला भी नहीं है। गुरुजी बोले, तो ठीक है, मेरा कुछ सामान लाकर मुझे दे दो। 1 किलो दूध, 3 बाजरे की रोटी, 1 पाव देसी घी। घर वालों ने सभी सामग्री लाकर महात्मा जी को दे दी। उन्होंने दूध में रोटियां मिलाई और उसमें घी डालकर बोले, अब मैं यह पीऊंगा और मेरे पीते ही मेरी आत्मा इसके अंदर चली जाएगी। ये तो ऐसा करना गुरुजी का एक बहाना था। जैसे ही गुरुजी ने इसे पीकर खत्म किया, शिष्य का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और बोला अपने शिष्य से, खड़ा हो जा शिष्य, मेरे चेले, तू खड़ा हो जा। शिष्य जो पहले से ही जिंदा था और मरने का सिर्फ एक नाटक कर रहा था, वह खड़ा होकर बैठ गया। उसके घर वाले उसे जिंदा होते ही देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अपने परिवार की नकली खुशी को देखकर वह बहुत गहरे दुख में डूब गया। गुरुजी ने उसके उदास चेहरे को देखकर कहा, शिष्य, तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यहाँ दम तोड़ दूंगा तो तुम्हें बहुत परेशानी होगी। मैं खुद ही चला जाता हूँ और शमशान घाट में फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। गुरुजी जैसे ही जाने के लिए आगे बढ़ने लगे तो शिष्य ने अपने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और बोला, गुरुजी, कहाँ जा रहे हो? अपने इस भोले और नासमझ चेले को छोड़